ये डॉक्टर साहब कृपको से आए हैं। रामेश्वर जी, आपकी खेत की मिट्टी की जांच की गई है। ये है आपकी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी खेत की मिट्टी में जीवांश की बहुत कमी पाई गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपने खेत में फसल को यूरिया और डीएपी दे रहा हूँ, तो क्या इससे मेरी फसल को पूरी खुराक नहीं मिल रही? देखिए, इन खादों से दो ही पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस मिले, तीसरा तत्व पोटाश तो मिला नहीं। इन तीन तत्वों के अलावा आपके खेत के लिए दो और तत्वों जिंक और सल्फर की भी सिफारिश हुई है। डॉक्टर साहब, इतनी खादें डालने से तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। फसल की आवश्यकता के आधार पर खाद डालने से सभी तत्वों का प्रभावी उपयोग हो जाता है, उत्पादन पूरा मिलता है और लाभ बढ़ता है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फसल की बढ़वार और पैदावार उस तत्व की कमी से रुक जाती है जो फसल को नहीं मिल रहा है। आपका मतलब है कि जिन तत्वों की सिफारिश की गई है, अगर उन तत्वों को नहीं डाला गया तो दूसरे वो तत्व जिनका उपयोग किया गया है उन पर किया गया खर्चा भी बेकार हो जाता है। पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरह कि नाइट्रोजन फसलों के उत्तकों को रसदार और कोमल बनाता है, जिसके कारण पौधों में नाशी जीव और बीमारियों के आक्रमण के मौके बढ़ जाते हैं। फसलों का वानस्पतिक बढ़वार तो अधिक होती है, लेकिन पकने में देरी लगती है। लेकिन पोटाश तत्व मौजूद रहने से पौधों में नाशी जीव और बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधिता और सहनशीलता बढ़ जाती है। इसी तरह से फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास होता है और उनके पकने में जल्दी होती है।